यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है। एक जंगल, एक दैवी शक्ति, एक जन्म जो बाजुओं से नहीं आत्मा से लड़ता है। स्वागत है कांतारा में। कहते हैं धरती का हर कण जीवित होता है और कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं देवता राज करते हैं। कांतारा एक ऐसा ही जंगल है जहां विश्वास और लालच, आस्था और सत्ता बार बार भिड़ते हैं। साल 1847 एक राजा जो सुख की तलाश में भटक रहा था, एक दिव्य मूर्ति लेकर इस जंगल में आता है। भूतकोला के दौरान देवता का माध्यम नृत्य करता है और गूंजता है एक आदेश, ये धरती राख नहीं आशीर्वाद है और ये मेरे बच्चों की है, उसे उन्हें लौटा दे। राजा मुस्कुराता है, हाथ जोड़ता है और पूरी जमीन आदिवासियों को दान कर देता है। उसे लगा कि शांति मिल गई, पर उसे पता नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां इस फैसले को चुनौती देंगी। साल बीत गए, धर्म वही रहा, रस्म वही रही। देवता का माध्यम, देवा, एक दिन पूजा के बीच जंगल में दौड़ता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। गांव कहता है देवता उसे अपने साथ ले गए। उसका छोटा बेटा कांपती आंखों से ये सब देख रहा था। उसका नाम था शिवा। आज का दौर, जंगल वही, हवा वही, लेकिन इंसान बदल गए और अब इसी जंगल का रक्षक बनकर खड़ा है शिवा। काबड्डी का बादशाह, दिल से शेर पर अंदर से टूटा हुआ लड़का। देवता की पूजा से दूर, क्योंकि उसे लगता है देवता ने उसके पिता को छीन लिया। लेकिन असली खतरा जंगल के बीच नहीं, मानव के अंदर छिपा था। गांव की सुंदर भूमि पर नजर थी देवराज की। बाहर से नेता, अंदर से भेड़िया। वो धीरे धीरे सरकारी कागजों के बहाने पूरी आदिवासी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, पर उसे नहीं पता था ये जमीन देवता की है और देवता उनके अपमान को सहते नहीं। इसी बीच आता है सीधा, ईमानदार, सख्त फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली। उसके लिए ये जंगल प्रोटेक्टेड एरिया था, पर आदिवासियों के लिए ये जंगल मां थी। शिवा और मुरली की टक्कर एक चिंगारी थी जो आगे जाकर तूफान बनेगी। और इसी संघर्ष में शिवा की जिंदगी में आती है लीला। प्यार जो हल्का सा था पर शिवा के दिल में गहराई तक उतर गए। लेकिन लीला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी ले लेती है। अब शिवा के दिल में प्रेम के साथ साथ आग भी जलती है। शिवा और मुरली के बीच तनाव बढ़ता है। दोनों पक्षों में जहर घोलता है, कभी कानून बनाम परंपरा, कभी जंगल बनाम इंसान। जंगल हमेशा की तरह सब देख रहा था। एक दिन मुरली को राजा के पुराने दस्तावेज मिलते हैं और सच्चाई बिजली की तरह सामने आती है। ये जमीन सच में वही थी जो राजा ने आदिवासियों को दान की थी। देवराज सालों से सबको मूर्ख बना रहा था। अब ये लड़ाई जंगल की लड़ाई बन चुकी थी। देवराज अपने गुंडों के साथ शिवा और उसके परिवार पर हमला करता है। खून बहता है, गांव कराहता है और शिवा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उस रात जंगल में कुछ चल रहा था। अंधेरी रात, ठंडी हवा, ढोल की गूंज और अचानक शिवा की धड़कनें बदलने लगती है। देवता उतरते हैं, वही देवता जिनकी भूमि पर लालच का दाग लगा था। शिवा अब शिवा नहीं, वह देवता का रूप बन जाता है। उसका हर नृत्य धरती की गूंज महसूस कराता है। उसका हर कदम और देवराज देवता के न्याय से नहीं बच पाता। कई दिनों बाद शिवा को होश आता है। उसे कुछ याद नहीं, लेकिन गांव जानता है देवता आए थे और उसी देवता ने इस जंगल को बचाया। सदियों पुराना वादा आज फिर पूरा हुआ था। कांतारा हमें सिखाता है प्रकृति किसी की जायदाद नहीं होती, हम सब बस मेहमान हैं। जंगल, धरती, हवा, ये किसी एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता की है। और जहां इंसान सीमा पार करता है, वहां देवता खुद न्याय करने उतरते हैं। यह कहानी है कांतारा की और यह याद दिलाती है आस्था अमर है और प्रकृति सर्वोच्च। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी चाहिए।